प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं प्रभु जी इस दिन के लिए जो आपने हम सबको दिखाया है। लॉर्ड फादर, वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू फॉर दिस वंडरफुल डे दैट यू हैव शोन अस। लॉर्ड, we confess and repent for all our sins, all our mistakes. Wash us with your blood, clean us with your blood, sanctify us with your blood, Lord. और अनुग्रह प्रदान करें कि हम दोबारा गलतियां ना करें प्रभु जी जो हमने पहले की हैं। लॉर्ड, हम पर दया दिखाइए। लॉर्ड, वी नीड योर मर्सी दिस डे। इसी वक्त मैं गुड न्यूज़ रिलीज कर रहा हूँ एटमॉस्फेयर में, आत्मिक जगत में और प्राकृतिक रूप से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फादर, वी डिक्री एंड डिक्लेयर विक्ट्री फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस दिस डे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर एक जन को जय मिले आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज आपका वचन प्रभु जी रीमा वचन हमसे बातचीत करे, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाले हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दीजिए। फादर, गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट एंड फीट दैट आर ओबीडिएंट टू द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इन दीज एंड टाइम्स। लॉर्ड फादर, विजिट योर पीपल इन दिस मीटिंग। लॉर्ड, आज सबको आप आशीषित करें और अपनी महिमा को प्रकट करें इस मीटिंग में। लॉर्ड, prove yourself as a living God. Amen. Yes, and confirm your word with signs, wonders and miracles. Yes, Lord. In Lord Jesus Christ's matchless name. Amen. प्रभु आप सबको आशीषित करें और प्रभु का धन्यवाद हो इस दिन के लिए मेरे प्रियो। और हम इस वक्त थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के चरणों में चलेंगे और परमेश्वर से दया मांगेंगे कि परमेश्वर हमसे बातचीत करें और अद्भुत मिरेकल्स हों हमारी लाइफ में, अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाए। थैंक यू फादर। रीवा राधा कबरंद कदर सियर बहंद कबरंद कदर सत्र कदर सत्र कदर सत्र कदरे रेहेल बेहंद कबरंद कदर सियर बहंद कबरंद कदर सत्र कदरे रेहेल बेहंद कबरंद। जिस किसी की भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है उनका आंसर स्पीडली मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आप जुम्बिश करें हर एक के जीवन में। रीबा राधा कबा राधा करंद हेले पुरंदे। पवित्र आत्मा जी आप हर एक की सहायता करें, हर एक की सहायता करें, हर एक की सहायता करें। Touch your people, visit your people, anoint your people, Lord, and listen to the cries of the people this day in the name of the Lord Jesus Christ. Let this day be the day of good news and victory for us in every area in the name of the Lord Jesus Christ. और शैतान के सारे प्लान्स निरस्त हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अंधकार के सारे प्लान्स कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में और पवित्र आत्मा जी की योजनाएं हर एक के जीवन में खोल रहे हैं। आपका वचन कहता है प्रभु जी जो कल्पनाएं, जो योजनाएं आप हमारे विषय में करते हैं वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। लॉर्ड, और हम विनती करते हैं वो आज आपके लोगों के जीवन में प्रकट होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यू फॉल स्पिरिट सीज एंड डिसिस्ट इन मैनूवर्स, स्टॉप ऑल योर ऑपरेशंस एंड एक्शंस अगेंस्ट अस ओ थ्रू वेरियस पीपल इन वेरियस एरियाज इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कोई भी अंधकार की ताकत हमारे खिलाफ सफल नहीं होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट us shall have prospered by any means in Lord Jesus Christ's name. And every tongue that rises up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage, and our righteousness is from the Lord. पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें, स्वर्ग पिता जी हमारी सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह जी हमारी सहायता करें। विनती कर रहे हैं कि आप स्वयं हमारे जीवन में चलेंगे फिरेंगे लॉर्ड, आप स्वयं हमारे जीवन में कार्य करें लॉर्ड, और हर एक को आशीषित कर दीजिए लॉर्ड, हर एक को भर दीजिए अपने आत्मा से, अपनी सामर्थ से, अपने अनुग्रह से। पवित्र आत्मा जी आप जुम्बिश करें। होली स्पिरिट जी hover in the lives of a people, Lord. Hover over the lives of a people this day in the name of the Lord Jesus Christ. Let miracles of recreativity and creativity take place in our life today in the name of the Lord Jesus Christ जी। जिनको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए वो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनको प्रभु जी अद्भुत रीति से वो प्रभु जी चंगाई चाहते हैं वो चंगाई मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सुपर नेचुरल हीलिंग मैनिफेस्टेशन टेक प्लेस इन देयर बॉडीज इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। टूटे हुए हृदय जुड़ जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की आग हर एक के ऊपर उंडेली जाए और विनती करते हैं प्रभु जी कि आप स्वयं हर एक को आशीषित कर रहे हैं। जिनके फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो लोग अपना घर चाहते हैं उनको घर मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि कोई भी फैमिली में डिस्प्यूट है, कोई भी लड़ाई झगड़ा है वो समाप्त हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेट देयर बी माइटी मिरेकल्स इन द लाइव्स ऑफ अ पीपल दिस डे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अद्भुत चिन्ह चमत्कार होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बलवंत पुरुष मेरी आवाज को ध्यान से सुन। ईसियत हमारी हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट से अपना घृणित हाथ हटा ले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Every strong man we expel you out from our prayer requests in the name of the Lord Jesus Christ. Father, we release your glory right now.
आप प्रभु जी स्वयं कार्य करें अपने लोगों के बिहाफ पर लॉर्ड। आप स्वयं अपने लोगों के जीवन में चले फिरे प्रभु यीशु मसीह जी, और हर एक पहाड़ टल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस वक्त आत्मिक जगत में और प्राकृतिक रूप से प्रभु यीशु मसीह के नाम की घोषणा कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू की घोषणा कर रहे हैं, और जयवंत बोल रहे हैं हर एक को इस मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फादर, वी डिक्री एंड डिक्लेयर एवरीबॉडी इज विक्टोरियस इन दिस मीटिंग दिस डे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हैं, आनंदित हैं, आनंदित हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। Fill every individual at the sound of my voice with your mighty Holy Spirit and power in the name of the Lord Jesus Christ जी। हर एक को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दीजिए, हर एक को अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर दीजिए लॉर्ड। And let your glory be made manifest in their lives in the name of the Lord Jesus Christ। अपनी महिमा को प्रकट करें उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Oh, let the resurrection power of the Holy Spirit work in their bones, in their organs, in their skin in the name of the Lord Jesus Christ। जो लोग त्वचा के रोग से ग्रस्त हैं, वो सारे त्वचा के रोग समाप्त हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आई डोंट नो व्हाई आई एम प्रेइंग फॉर द स्किन स्पेसिफिकली टुडे, एंड राइट नाउ रिसीव द हीलिंग इन योर स्किन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कॉन्स, वॉट्स, मोल्स डिसॉल्व हो जाए और डिसअपियर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फादर, लेट दैट हीलिंग अनॉइंटिंग ऑफ स्किन बी मेड मैनिफेस्ट इन द लाइव्स ऑफ पीपल। वो स्किन और स्कैल्प और हेयर तीनों हील हो जाए इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु जी कि आपने अपने लोगों की त्वचा को फिर से आशीषित किया है, और फिर से वो त्वचा प्रभु जी ब्लेस्ड होगी हर एक एरिया में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओह थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट। एवरी डेड टिश्यूज drain out, and right now resurrection power work in them in the name of the Lord Jesus Christ। resurrection power in every dead tissue in the name of Lord Jesus। अच्छे हेल्दी जो टिश्यूज मर गए हैं, इस पुनरुत्थान की सामर्थ्य उनके अंदर आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इज़ीकियल 37वें अध्याय के मुताबिक जैसे प्रभु जी हड्डियों की वादी में आपने इज़ीकियल भविष्यवक्ता से सवाल किया और फिर उन्हें वचन बोलने के लिए और भविष्यवाणी करने के लिए कहा, और पूरी आर्मी खड़ी हो गई प्रभु जी। आज हम विनती कर रहे हैं आपके लोगों के अंदर हर एक अंग सही तरीके से काम करने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनके गॉल ब्लैडर हटा दिए गए हैं वो इससे रेस्टोर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी कि अद्भुत रीति से किडनीज भी प्रभु जी आपने नई दे दी अपने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिस किसी की भी एक किडनी हटा दी गई है वो उसके अंदर नई किडनी आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फादर प्लीज इंटरवीन लॉर्ड, and I bless their kidneys from the bottom of my heart in the name of the Lord Jesus Christ। इनके किडनीज आशीषित हो जाए आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनका लीवर आशीषित हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स वी रिब्यूकेट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। कोई भी दुष्ट आत्मा इनको तंग कर रही है, इनके घर में कोई भी रिबेलियस स्पिरिट है या दुष्ट की ताकतें, वो सब बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चों को अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए। Spirit of rebellion, rebellious spirit, run away from the lives of the children in the name of the Lord Jesus Christ। विद्रोह और विरोध की आत्मा छोड़ इनके बच्चों को, इनके पेरेंट्स को, इनके स्पाउस को, इनके भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। You blinding spirits, run away from their homes in the name of the Lord Jesus Christ। जो भी उद्धार को रोक रही हैं, इसी वक्त हम डिक्री और डिक्लेयर कर रहे हैं इनका घराना उद्धार पा चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनका घर प्रार्थना घर बन चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सारा वातावरण बदल जाए। लेट द होल एनवायरनमेंट चेंज इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो भी लोग जॉब्स में स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, जॉब्स के अंदर जिनको जागृति की आवश्यकता है, इंक्रीमेंट और प्रमोशन की आवश्यकता है, इसी वक्त हम उनकी हार्वेस्ट को बुला रहे हैं। वी डिक्री एंड डिक्लेयर दैट दिस इज द डे दैट दे आर गोइंग टू रिसीव द मिरेकल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अंधकार की ताकत तो अपना हाथ हटा लो इनके जॉब से, इनके प्रमोशन से, इनके इंक्रीमेंट से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गो मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स ब्रिंग दैट इंक्रीमेंट, दैट प्रमोशन इनटू देयर हैंड्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जिनको जो भी फंड्स की जरूरत और जो फंड्स रिलीज होने हैं वो फंड्स इनके हाथों में आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और इसी वक्त हम क्लेम कर रहे हैं प्रभु जी जिनका बिजनेस बढ़ोतरी की ओर नहीं है वो आज से बढ़ने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनको नया बिजनेस करना है वो नया बिजनेस करने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो और बिजनेस का दायरा बढ़ाना चाहते हैं वो स्वर्ग से प्रभु जी आपकी ओर से बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जाबेज की तरह हम पुकार रहे हैं आपके चरणों में लॉर्ड। फादर एज जाबेज cried out to you Lord in 1 Chronicles chapter 4 verse 10 Lord, we cry out to you for mercy Lord and increase our territory on all sides and deliver us from all our pain in the name of the Lord Jesus Christ। रीबा रदा खबर अंदर सियर बहंद कदरे। आज जो भी पेंडिंग प्रेयर रिक्वेस्ट है हम सबकी वो उसका आंसर आने पाए प्रभु यीशु मसीह जी।
Father, let favor descend upon us this day in the name of the Lord Jesus Christ. जो भी लोगों दिल में प्रभु जी चोटिल हैं, जिनके टूटे हुए हृदय हैं, जो ऑफेंसेस कैरी कर रहे हैं, आज मैं उनके हृदय के चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। सारी बिटरनेस, कड़वाहट दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक समस्या उनके जीवन को छोड़ दे। बिटरनेस, एंगर, slandering spirit, jealousy and hatred, we rebuke you in the name of the Lord Jesus Christ. Unforgiveness, just that nature be removed in the name of Lord Jesus. अपने लहू से हर एक को शुद्ध कर दीजिए लॉर्ड, और अपनी महिमा को प्रकट करें। हम पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं। अद्भुत प्रॉस्पेरिटी अपने लोगों को दे दिया आपने, ऐसा में विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वी गिव यू प्रेज, गिव यू ग्लोरी, गिव यू ऑनर लॉर्ड। आप वचन हमसे बातचीत करें लॉर्ड, आप हमसे बातचीत करें और अद्भुत महिमा प्रकट होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मरकुस 16:20 में आपको याद दिला रहा हूँ लॉर्ड, जब चेले प्रचार करने गए आपने वचन को दृढ़ किया चिन्हों के साथ लॉर्ड। फादर कंफर्म दिस वर्ड टुडे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो भी प्रार्थनाएं हुई हैं, आराधना हुई है, हमें विश्वास है आपने कबूल किया है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की अगुवाई में चलें, और मुझे लगा कि प्रार्थना पहले करनी है, तो इसलिए प्रार्थना पहले कीजिए जी, और आप रिसीव करें। हमें विश्वास है कि प्रभु ने आपके आंसुओं को देखा है और आपके प्रार्थना को सुना है प्रभु ने। और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आराधना में भी ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आराधना एक ऐसा लिंक है, एक ऐसा माध्यम है जिससे हम प्रभु की उपस्थिति में पहुंचते हैं जी, और प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में पहुंचती है। और हम क्या चढ़ा सकते हैं परमेश्वर को? जब भी हम आराधना करते हैं, हम ये भेंट के रूप में परमेश्वर को चढ़ाते हैं जी। हम खाली हाथ नहीं जाते राजाओं के राजा के पास, लेकिन हम आराधना के तौर पर अपनी वर्शिप, अपना प्रेज, अपना थैंक्स जो है हम प्रभु को चढ़ाते हैं जी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्शिप द लॉर्ड इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ, एंड काइंडली जॉइन when we start worship at 10 o'clock, and you will be mightily blessed. जब आप सब जुड़ेंगे आराधना में तो आप सब भी आशीषित होंगे जी, क्योंकि आराधना में कई बंधन टूटते हैं। और जिन्होंने मिस कर दिया, वो मैसेज मैंने पहले भी शेयर किया, वर्शिप के ऊपर क्या इंपॉर्टेंस है, यूट्यूब के ऊपर वो मैसेज आप देख सकते हैं। और प्रभु ने चाहा तो हम फिर कभी उस पर और मनन करेंगे। लेकिन आज के वचन के मनन के लिए जो फॉरगिवनेस हम देख रहे थे पिछली वीडियो में, उसका ये सेकंड पार्ट है, जो माफ़ करना कितना ज़रूरी है और क्या क्वालिटीज़ हैं। और प्रभु ने जब हमें माफ़ किया तो हमारे अंदर भी वो स्वभाव होना चाहिए दूसरों को माफ़ करने के लिए। और अगर आप पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत, उसमें लिखा, फॉर आई विल बी मर्सीफुल टुवर्ड देयर इनिक्विटीज एंड आई विल रिमेंबर देयर सिंस नो मोर। प्रभु का नेचर देखिए जी, कि परमेश्वर हमारे पापों को स्मरण ही नहीं करते हैं। He never ever remembers our sins once we confess and repent. जब हम परमेश्वर से दया मांगते हैं कि प्रभु हमारे पापों को माफ़ कर दिए। दाऊद राजा ने कई गलतियां की, लेकिन उनके अंदर एक क्वालिटी थी कि वो कायल जल्दी होते थे पवित्र आत्मा के द्वारा, और पश्चाताप करने में भी धीमे नहीं थे। वो पश्चाताप करने में भी देर नहीं लगाते थे, एकदम से वो पश्चाताप कर लेते थे जी। और प्रभु ने कहा, ही इज़ अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, ही इज़ अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। लूका 17:3 अगर आप देखेंगे, इफ योर ब्रदर सिंस रिब्यूक हिम एंड इफ ही रिपेंट्स फॉरगिव हिम। अगर आपका भाई पाप करता है तो उसे घुड़को, आप उसे करेक्ट करो, और अगर वो पश्चाताप करे उसे माफ कर दो। जब ये भाई किसके बारे में बोला गया? जो प्रभु में आपके संगी हैं, सबसे पहले उनको, और उसके बाद जो आपके जो ब्लड रिलेशंस है वो भी हैं जी। लेकिन जो प्रभु में है उसे पता है कि पश्चाताप क्या होता है, उसे पता है कि माफ़ी क्या होती है। अगर वो सुधर नहीं रहा है और आप उसे बार बार चिता रहे हो, बार बार उसे समझा रहे हो, और वो नहीं सुधर रहा है, देयर विल कम अ टाइम, एज पर जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 3 ऑनवर्ड्स, द स्पिरिट ऑफ गॉड विल नॉट स्ट्राइव विद मैन फॉर एवर। परमेश्वर का आत्मा लगातार विवाद नहीं करेगा मनुष्य के साथ या मनुष्य के आत्मा के साथ। तो प्रभु क्या कह रहे हैं जी? अगर तुम्हारा भाई पाप करता है उसे घुड़को, और अगर वो पश्चाताप करे उसे माफ करो। इन अदर वर्ड्स, ये नहीं है कि अगर वो आपसे माफ़ी ना मांगे तो आपको माफ़ नहीं करना है, बट अगर वो परमेश्वर के सामने सुधर जाता है तो अवश्य है कि उसे दोबारा संगति में आप ले सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि सुधरना जरूरी है। रिपेंटेंस मीन्स
नॉट रिपीटिंग द सिंस, नॉट रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। वही पाप, वही गलतियां दोबारा ना दोहराना या करना, वो पश्चाताप है जी। तो अगर हम माफ़ी मांगते हैं प्रभु से और फिर वही पाप करते हैं, फिर वही गलतियां करते हैं, तो हम क्रूस पर प्रभु को चढ़ाते हैं। एंड वी मस्ट आस्क द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है, ऐसे वचन कहते हैं। मत्ती 5वां अध्याय 23 और 24 अगर आप पढ़ेंगे, सो इफ यू आर ऑफरिंग अ गिफ्ट एट द ऑल्टर एंड देयर रिमेंबर दैट योर ब्रदर हैज समथिंग अगेंस्ट यू, लीव योर गिफ्ट देयर बिफोर द ऑल्टर एंड गो। फर्स्ट बी रिकंसाइल्ड टू योर ब्रदर एंड देन कम एंड ऑफर योर गिफ्ट। मतलब एक वर्जन में लिखा, अगर तुम्हारे हृदय में द्वेष है या कोई जलन है, हेट्रेड और जेलसी अगेंस्ट योर ब्रदर, तो आप जब जाते हैं अपनी भेंट चढ़ाते हैं कलीसिया में, अपनी भेंट चढ़ाते हैं प्रभु के लोगों के सामने, आप अपने भेंटें देते हैं जी, तो आप याद रखिए हमारा हृदय भी साफ होना जरूरी है। हमारे हृदय के अंदर भी कपट होना है जरूरी है कि ना हो हमारे अंदर कोई कपट, निष्कपट होना जरूरी है जी। अगर हम प्रेम नहीं रखते हैं तो याद रखिए आपका कोई हक नहीं है जलन और द्वेष और ईर्ष्या रखने का भी। तो हमारे अंदर प्रभु का प्रेम होना आवश्यक है। एट द सेम टाइम वी मस्ट बी अवेयर इट कैन नॉट बी कंटेमिनेटेड विद हेट्रेड और जेलसी और एनवी। एक ही व्यक्ति के अंदर प्रेम और एक ही व्यक्ति के अंदर जेलसी और हेट्रेड कैसे हो सकता है? मैं आज बहुत सारे मसीह लोगों को देखता हूँ, कंपिटिटिवनेस की भावना और प्रभु के प्रेम की चर्चा तो करते हैं जी वो, लेकिन अंदर से उनके अंदर एक नेगेटिव कंपटीशन है और वो जेलसी और हेट्रेड है। वो अगर किसी का अच्छा हो जाएगा तो वो एकदम से कहेंगे ये कैसे उसके साथ हो सकता है, हु इज ही और हु इज शी, ये कौन है जिसके साथ अच्छा हो रहा है, हम ज़्यादा जानते हैं, हम ज़्यादा प्रेयर करते हैं, हम ज़्यादा प्रभु के नज़दीक हैं। एंड दिस इज नॉट द वे दैट गॉड वर्क्स, दिस इज नॉट द वे दैट गॉड वर्क्स। परमेश्वर इस तरीके से कार्य नहीं करते हैं जी। बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि परमेश्वर किस तरीके से कार्य करते हैं। वी मस्ट प्रे आर्डेंटली एंड सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड एंड आस्क द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगे और प्रभु से वो प्रेम मांगे जो हमारे हृदय में उंडेला जाए। यशायाह 55:7 में लिखा है, लेट द विकेड फॉरसेक हिज वे एंड द अनराइटियस मैन हिज थॉट्स। जो बुरा व्यक्ति है वो अपने मार्ग को छोड़ दे, एंड द अनराइटियस मैन हिज थॉट्स, जो अधर्मी हैं वो अपने ख्यालात बदल दे, छोड़ दे। लेट हिम रिटर्न टू द लॉर्ड दैट ही मे हैव कंपैशन। प्रभु के पास वो लौट कर आया ताकि प्रभु तरस दिखाए उसके ऊपर। एंड टू आवर गॉड फॉर ही विल अबंडेंटली पार्डन। उड़ाऊ पुत्र का प्रभु ने उदाहरण दिया कि किस तरीके से वो व्यक्ति दूर हो जाता है अपने घर से और फिर वो वापस आता है, जो उसे याद आती है कि मेरे पिता के घर में तो सेवक भी बहुत अच्छे से रहते हैं जी। तो मैं अपने पिता से कहूँगा कि मुझे सेवक के तौर पर ही रख लो। लेकिन स्वर्गीय पिता अपनी बाहें फैला के खड़े हैं अपने बच्चों के लिए। हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में भी परमेश्वर खड़े हैं और उसके पिता खड़े हैं उड़ाऊ पुत्र के, उड़ाऊ पुत्र को दोबारा गले लगाने के लिए, और उसको नए वस्त्र पहनाए गए, अंगूठी पहनाई गई और उसके जो शूज़ थे वो बदले गए जी। क्यों? क्योंकि एक नई चाल को दिखाता है, वो नए मनुष्यत्व को दिखाता है और उसने अपने आप को नम्र किया, इसलिए उसे माफ़ी मिली, परमेश्वर ने तरस दिखाया उसके ऊपर। आज जब अपने आप को नम्र करते हैं, परमेश्वर से दया मांगते हैं, तो प्रभु तरस से भर जाते हैं जी। एंड ही इज रेडी टू पार्डन अस अबंडेंटली, उसमें लिखा हुआ है, फॉर ही विल अबंडेंटली पार्डन, बहुतायत के साथ माफ़ करेंगे। ऐसा नहीं एक पाप माफ़ कर दिए बाकी दो नहीं किए। जब आप अंगीकार और पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हर एक पाप को माफ़ करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमने ब्लेस्फेमी ना की हो, हमने पवित्र आत्मा के खिलाफ ना बोला हो जी। यही एटीट्यूड प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं कि हम दूसरों के प्रति दिखाएं, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। जब हम पश्चाताप करते हैं, अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, वी कन्फेस एंड रिपेंट, खाली अंगीकार करना काफ़ी नहीं है। जूडास इस्करियोट जो है उसने अंगीकार किया कि मैंने गलत किया है, इनोसेंट ब्लड को बिट्रे किया, आई हैव बिट्रेड इनोसेंट ब्लड, दिस इज व्हाट ही सेड। लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया, मतलब सुधरा नहीं वो, और उसने जाके सुइसाइड कमिट कर लिया जी, खुदकुशी कर ली। और यही आज बहुत लोग करते हैं, वो कहते तो हैं हम गलत हैं लेकिन वो सुधरते नहीं है जी।
बहुत ज़रूरी है पश्चाताप भी करना साथ में. And then His compassion is going to prevail. His mercy is going to overshadow us. Hallelujah. मरकुस 11 के अध्याय में आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them. आप जब प्रार्थना करते हैं, कुछ आपके हृदय में किसी के प्रति है, आप माफ नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रार्थना में सबसे पहले माफ कर दिए. हमने पहले पढ़ा कि भेंट जब चढ़ाते हैं, कोई भी आप दशवांश दे रहे हैं, भेंट चढ़ा रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो आप माफ कर दीजिए सबको. आपके हृदय में कुछ नहीं होना चाहिए, तभी वो भेंट एक्सेप्टेबल होगी. यहाँ पर लिखा है जब प्रार्थना कर रहे हैं तो आप माफ कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, सो दैट योर फादर इन हेवन में फॉरगिव यू योर सिंस. तब पिता हमारे पाप माफ करेंगे जी. तो इसका मतलब प्रार्थनाएं हिंडर हो सकती हैं, प्रार्थनाएं हिंडर हो सकती हैं. हो सकता है हम माफी मांग रहे हैं लेकिन खुद माफ नहीं कर रहे दूसरे को. हम तो माफी मांग रहे हैं लेकिन हमारे अंदर दया नहीं है दूसरे को लेकर. वचन में लिखा है, बीटीट्यूड्स जब आप पढ़ेंगे मत्ती 5वें अध्याय में, पहाड़ी उपदेश, द सर्मन ऑन द माउंट, परमेश्वर ने क्या कहा, जो दया दिखाएगा उसे दया दिखाई जाएगी. ब्लेसेड इज द मर्सीफुल फॉर ही विल बी शोन मर्सी. हालेलुया. तो बहुत जरूरी है जी कि हम दया दिखाएं. जब हम दया दिखाएंगे तो स्वर्गीय पिता भी हमें दया दिखाएंगे जी. याकूब 5:16 में देखिए, देयरफॉर कन्फेस योर सिंस टू वन अनदर एंड प्रे फॉर वन अनदर दैट यू मे बी हील्ड. जो इंग्लिश में प्रे है, PRAY, जो इंग्लिश जानते हैं PRAY उसका स्पेलिंग है, लेकिन आजकल क्या हो गया, PREY हो गया जी. तो दे आर ट्राइंग टू प्रे वन अनदर, है ना जी. तो ये बहुत जरूरी है समझना, जब हम एक दूसरे के ऊपर हमला ना करें, घात ना करें किसी को, दूसरे को हम कमजोर ना समझें, लेकिन क्या करना है जी, एक दूसरे के लिए के सामने अंगीकार करना है. अब इसका कई जगहों पर शिक्षा क्या गलत है जी, कि ओपनली बैठकर एक दूसरे के सामने अंगीकार करो पापों को लेकर. लेकिन मैं आपको बताऊंगा वचन से, ये 1-to-1 की बात की जा रही है. मत्ती 18:15 देखिएगा जी, उसमें लिखा है, इफ योर ब्रदर सिंस अगेंस्ट यू, गो एंड टेल हिम हिज फॉल्ट बिटवीन यू एंड हिम अलोन. वो और आप सिर्फ हो वहां पर. हालेलुया. इफ ही इज और इफ ही लिसन्स टू यू, यू हैव गेन्ड योर ब्रदर. अगर वो सुनता है तो तुमने उसे वापस हासिल कर लिया. तो क्योंकि परमेश्वर खुद हमारे पापों को याद नहीं दिलाते हैं. आपको पता है, जो सीजन प्रॉफिट्स होते हैं, सीजन एपोस्टल्स होते हैं, सीजन जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो वरदानों में चलते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं. जब परमेश्वर उन्हें बताते भी हैं कुछ, तो वो बहुत तरीके से चिताएंगे उन लोगों को, इवन वचन में भी, जो उन्हें पता भी होगा कि स्पेसिफिकली उस व्यक्ति के लिए वचन है, और वो यहाँ वो व्यक्तिगत रूप से उसे चिताएंगे. एंड दिस इज द राइट वे टू डू इट. हालेलुया. तो अगर किसी ने पाप किया किसी के प्रति, आप जाकर स्पेसिफिकली, हो सकता है आप डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे हो, तो आप रिटर्न में दे दो, मेल में दे दो, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, या आप व्यक्तिगत रूप से जाकर बैठकर बातचीत करें, है ना जी. और वो आपके और उस व्यक्ति के बीच में, एंड देन यू कन्फेस एंड रिपेंट एंड डोंट मेक अ शो ऑफ इट. और आप देखेंगे परमेश्वर दया दिखाएंगे, और जो वो जन है उनको भी परमेश्वर दया दिखाएंगे जी. और आप तो होंगे ही आशीषित, और भी लोग जो आपके साथ है पूरी कांग्रेगेशन में, वो भी आशीषित होंगे. तो क्या लिखा है, देयरफॉर कन्फेस योर सिंस टू वन अनदर एंड प्रे फॉर वन अनदर. फिर प्रार्थना करें, अंगीकार किया, प्रार्थना करें, दैट यू मे बी हील्ड, ताकि तुम चंगे हो जाओ. आपको पता है, माफ ना करने की वजह से, कड़वाहट की वजह से, गुस्से की वजह से कई लोगों की हीलिंग रुक जाती है जी. अंदर स्ट्रेस लेवल है, अंदर कड़वाहट है, और उसकी वजह से मेडिकली प्रूवन फैक्ट है, अलग अलग बीमारियां आती है, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, और कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है. हार्ट की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, जब हमारे अंदर माफ ना करने वाली आत्मा आ जाती है. वी मस्ट फॉरगिव एवरीबडी एंड एनीबडी हु सिंस अगेंस्ट अस. और आप जानते हैं, जब प्रभु हमारे अंदर वास करते हैं तो कितना बड़ा अधिकार देते हैं प्रभु. जिसके तुम पाप माफ करोगे उसके पाप माफ हो जाएंगे, प्रभु ने कहा. हम पहले प्रभु से कहते हैं, प्रभु हमारे पाप माफ कर दो. जब हम प्रभु में नई सृष्टि होते हैं, अब फिर प्रभु कहते हैं, तुम जिसके पाप माफ करोगे वो भी माफ हो जाएंगे. हालेलुया. तो यू हैव द सेम पावर टू हील, टू क्लेंस एंड टू फॉरगिव अदर्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, टू डिलीवर अदर्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. हम इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं, लेट गो. लेट गो, जाने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए. अपने अंदर मत किसी चीज को कंटेन करके रखें. वो आपके हेल्थ के लिए, आपके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए,
आपकी इमोशनल लाइफ के लिए वो बहुत घातक है जी। और कई लोग जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं वेंट आउट कर देते हैं, वो अच्छी बात है जी, बट एट द सेम टाइम हमारे अगर सबकॉन्शियस माइंड में भी किसी को लेकर कड़वाहट है, तो पवित्र आत्मा जिसे दया मांगे कि किसी का भी हम सपने में बुरा ना सोचें, प्रभु की दया से भी। एंड वी मस्ट प्रे फॉर अ क्लेंजिंग ऑफ आवर माइंड, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आवर माइंड, ऑफ आवर होल सिस्टम। लोग अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत चीजें खाते पीते हैं, लेकिन ब्रेन के, माइंड के, इमोशंस के भी डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए जी। वी नीड डिटॉक्सिफिकेशन इन आवर माइंड एंड ब्रेन। हाँ जी, द प्रेयर ऑफ अ राइटियस पर्सन हैज ग्रेट पावर। तो जब आप एक दूसरे को माफ कर देते हो, प्रार्थना करते हैं, फिर प्रभु कह रहे हैं द प्रेयर ऑफ अ राइटियस पर्सन हैज ग्रेट पावर एज इट इज वर्किंग और इज इफेक्टिव। इन अदर वर्ड्स, व्हेन वी कन्फेस आवर सिंस वी बिकम राइटियस। वचन में साफ लिखा है, जब तुम अंगीकार करते हो, पश्चाताप करते हो, तो क्या होता है जी, परमेश्वर की धार्मिकता में हम प्रवेश करते हैं जी। देन वी बिकम राइटियस इन द साइट ऑफ गॉड। इसलिए क्लब किया गया है वर्ष, जब आप माफ करते हैं, अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, फिर आप हील होते हैं, और फिर आप जब प्रार्थना करते हैं तब आप धर्मी जन की तरह प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। देन यू आर नो मोर अ सिनर प्रेइंग बिफोर गॉड। Then you become righteous because you have confessed your sins, and now you are healed in your spirit, in your emotions, in your soul, in your mind, in your body. तो उसके बाद आप कार्य करना शुरू करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है समझना। उसके लिए मैं आपको एक आयत पढ़ के बताऊंगा जी, रोमियो उसका 4वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 4। आप अपने घरों में सुन सकते हैं वचन जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, या आप अपनी बाइबल खोल सकते हैं, अलग अलग वर्जन्स जो भी आपके पास हैं। रोमियो 4:5 में लिखा, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। एंड टू द वन हु डज नॉट वर्क बट बिलीव्स इन हिम। ये काम वो नहीं है जो आप प्राकृतिक तौर पर, जो जॉब की बात हो रही है, ये फेथ और वर्क्स की बात है। एंड टू द वन हु डज नॉट वर्क बट बिलीव्स इन हिम हु जस्टिफाइज द अनगॉडली, हिज फेथ इज काउंटेड एज राइटियसनेस। हालेलुया। आपका विश्वास ही आपके लिए धार्मिकता बन जाता है, और यही भविष्यवक्ता इब्राहिम की गवाही दी गई है। He believed God and it was accounted to him as righteousness. इब्राहिम भविष्यवक्ता ने विश्वास किया और उनके लिए वो धार्मिकता गिना गया। तो आप फिर धर्मी जन बन जाते हैं, और धार्मिकता आपके अंदर वास करती है, और फिर आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना असरदार हो जाती है, और वो असर दिखाना शुरू करती है प्रभु की महिमा के लिए। पहले क्या था, हम अंगीकार नहीं करते हैं, हम सोचते हैं हम तो प्रभु में, हम तो जैसे हमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, इसी तरह सिन प्रूफ जैकेट पहनी है जी, तो हमें कोई पाप छू नहीं सकता। हालांकि पाप कर रहे होते हैं, लेकिन कायल नहीं होते। आप समझाएंगे भी तो उन्हें समझ नहीं आएगा जी, क्योंकि दुनिया का रंग इतना ज्यादा चढ़ चुका होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड दे परवर्ट द वर्ड ऑफ गॉड अकॉर्डिंगली, और वो वचन को भी अपने तरीके से ट्विस्ट कर लेते हैं जी। तो अगर आपको लगता है कोई और गलत भी कर रहा है, तो उसको 1 to 1 जाके बताएं, पब्लिकली ना बताएं। कई लोग मैंने देखा उसकी फैमिली के सामने बता रहे होते हैं, या कांग्रीगेशन के सामने, 2 विश्वासियों के सामने और बता रहे होंगे कि ये गवाह ठहरे, पर दैट इज द रॉन्ग वे। इफ लॉर्ड इज टेलिंग यू टू डू दैट, देन डू इट, बट द बेसिक वे टू करेक्ट अ पर्सन इज टू गो अलोन एंड टॉक टू हिम और हर, और फिर आप जेंटली आप उसे रेस्टोर करें, जेंटली बताएं, नॉट लाइक अ जज। हाँ जी, तो ये बहुत जरूरी है। देखिए मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 21 से 35 जब आप पढ़ेंगे, बल्कि 23वीं आयत से अगर आप पढ़ेंगे, तो परमेश्वर ने क्या तुलना दी वहां पर। उसमें लिखा है, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों को से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक दिन एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। 10,000 तोड़े मतलब 10,000 सोने के सिक्कों के बराबर है वो, ठीक है जी। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा 10,000 टैलेंट्स एंड इट वाज इक्वल टू गोल्ड। और जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था, तो उसके स्वामी ने कहा, ये और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिर कर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। ध्यान रखिएगा,
दिनार लिखा हुआ है, ये 100 सिल्वर कॉइन्स हैं। उसके अपने कितने थे? उसके अपने 10,000 गोल्ड कॉइन्स थे और इसके सिर्फ 100 सिल्वर कॉइन्स हैं। ठीक है जी। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए थी? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। तो सारी प्रार्थना व्यर्थ हो जाती है जो हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें कितने मौके दिए। कितना बड़ा कर्ज था इस व्यक्ति का जो परमेश्वर ने माफ किया, लेकिन उसका जो संगी सेवक है और उसके कुछ भी पाप नहीं है, कुछ भी गलतियां नहीं है, कुछ भी कर्जा नहीं है, वो माफ नहीं कर रहे जी। प्रभु ने बड़ी दया दिखाई इस बड़े सेवक को जिसके ऊपर बड़ा कर्ज था, लेकिन ये जो छोटा सेवक है जिसका छोटा कर्ज है उसके ऊपर वो दया नहीं दिखा रहा है जी। और क्या कहा, जब तक ये लौटाना दे तब तक इसे दे दिया। उस प्रॉब्लम में वो आ गया, परमेश्वर ने पहले उसे बाहर निकाला, लेकिन फिर वो उसमें ऑटोमेटिकली चला गया अपने एक्शंस की वजह से जी। तो उसमें क्या लिखा, मन से क्षमा करना जरूरी है, मन से। प्रभु ने कहा, इफ वी आर कीपिंग अ ग्रज अगेंस्ट पीपल देन रिमेंबर दैट वी आर इन ग्रेव डेंजर। कुछ भी हृदय में मत रखें, क्षमा करें और आगे बढ़ें और प्रभु से दया मांगे। Then he is going to shower his mercy and favor upon you. He is going to be gracious to you. हमें याद रखना है। आज हम देखते हैं बहुत सारे जगहों पर इस तरीके से लोग डील करते हैं, वो भूल जाते हैं कि उनको कितनी बार मौका मिला है, लेकिन उनको थोड़ा सा मौका मिलता है और वो एकदम से झपट पड़ते हैं और वो दया नहीं दिखाते जी। एंड आवर एटीट्यूड शुड बी एग्जैक्टली अपोजिट। जैसे पिता ने हम पर दया दिखाई है, हमें भी दूसरों पर दया दिखानी है और हमें भी सीधी राह पर चलना है जी। आप जो भी दूसरों के साथ कर रहे हैं, नथिंग गोज अननोटिस्ड, लॉर्ड इज वॉचिंग ओवर एवरीथिंग। आप किस तरीके से माइंड में सोचते हैं लोगों को लेकर, आप किस तरीके से लोगों के प्रति प्लानिंग करते हैं, आप किस तरीके से लोगों को गिराने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से दूसरों के खिलाफ योजना बना रहे हैं, वो जो जाल बुन रहे हैं, या दिमाग में आपके कुछ भी चल रहा है किसी के नुकसान को लेकर, वो परमेश्वर हर एक बात को जांच रहे हैं। और आप अगर कुछ भलाई कर रहे हैं छुप कर, अगर आप किसी का अच्छा कर रहे हैं, किसी के लिए कोशिश कर रहे हैं आपकी उसका कुछ अच्छा हो सके, परमेश्वर उस मंशा को भी देख रहे हैं और उसका प्रतिफल उसी हिसाब से मिलेगा। उसका एक और उदाहरण परमेश्वर ने दिया, मरियम जिसके अंदर से कई दुष्ट आत्माएं निकली थी, वो आती है प्रभु यीशु मसीह के चरणों को, वो अपने आंसुओं से भिगोती है और बालों से पहुँचती है। और हम ये गीत भी गाते हैं कि अपने आंसुओं से मैं धोऊं तेरे चरण, वो यहीं से लिया गया जी। और प्रभु यीशु मसीह के लिए एक्सपेंसिव परफ्यूम भी यूज़ किया जाता है जी। तो जो फरीसी जिनके घर में प्रभु यीशु मसीह बैठे होते हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई अगर प्रभु यीशु मसीह को मालूम होता है ये स्त्री कैसी है, तो परमेश्वर उसे अलाउ भी ना करते ये सब करने के लिए या अपने नज़दीक लगने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह भाप जाते हैं, ही परसीव्ड इन ए स्पिरिट दैट व्हाट दैट फरीसी वाज थिंकिंग। और परमेश्वर ने साफ कहा कि मैं तुम्हारे घर में आया, तुमने एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया, लेकिन इस स्त्री ने जब से मैं आया हूँ और क्या किया है जी, उसने अपने आंसुओं से मेरे पाँव को भिगोया और मुझे चूमना नहीं छोड़ा और अपने बालों से पाँव पहुँचे हैं जी। तो जिसने ज़्यादा प्रेम किया उसके ज़्यादा पाप माफ हुए। हालेलुया, हालेलुया। जिसने ज़्यादा प्रेम किया, उस लड़की ने कहा मैं प्रभु आपसे प्रेम करता हूँ, मैं करती हूँ आपसे, नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उसके एक्शन जो थे दे स्पोक लाउडर देन हर वर्ड्स।
उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपना कार्य पूरा किया। मेरे प्रिय, हमारे मंशा, हमारे हृदय को प्रभु जानते हैं। जो भी हम करते हैं, क्या मोटिव है हमारा करने का। अगर मैं गवाही भी पब्लिकली दे रहा हूं, उसका क्या मोटिव है जी। अगर मैं वचन प्रचार कर रहा हूं तो क्या मोटिव है उसका। सो वी मस्ट कन्फेस एंड रिपेंट एंड आवर एक्शंस विल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और हम जानते हैं पुनरुत्थान के बाद सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह चेलों को भी दर्शन देने से पहले मरियम के सामने प्रभु उपस्थित थे। मरियम ढूंढ रही थी दिल से उस कब्र के बाहर, बेचैनी थी उसके अंदर कि ये कैसे हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे चले जाएं, बिना मिले सबको चले जाएं। और एकदम से पुनरुत्थान के बाद सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह मरियम को दर्शन देते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय हम पढ़ सकते हैं जी। दिस इज द ग्रेस दैट लेडी गॉट फ्रॉम आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो दानियल 9:9, उसमें लिखा हुआ है, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 9 वर्स 9, द लॉर्ड आवर गॉड इज मर्सीफुल एंड फॉरगिविंग इवन दो वी हैव रिबेल्ड अगेंस्ट हिम। कई लोग आप देखेंगे विद्रोह करते हैं, विरोध करेंगे प्रभु के नाम का। घर में पेरेंट्स तो प्रभु में है, बच्चे नहीं है, या बच्चे प्रभु में पेरेंट्स नहीं है, या वाइफ है हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड प्रभु में वाइफ नहीं है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं घर में। लेकिन वचन में लिखा है अगर कोई रिबेलियस भी होगा ना, प्रभु उस पर दया दिखाने के लिए तैयार है, उसे माफ करने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये नहीं कि हम रिबेलियन दिखाएं। रिबेलियस का मतलब ये भी है जो प्रभु की आज्ञा को उल्लंघन करे। प्रभु कुछ कह रहे हैं लेकिन वो नहीं करना चाह रहा। उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि शाऊल का आप अगर जीवन देखेंगे, सॉल द किंग ऑफ इजराइल, ही रिबेल्ड अगेंस्ट गॉड ऑन न्यूमरस ओकेजन्स। उसने प्रभु की आज्ञा को उल्लंघन किया, एक बार किया, फिर उसे आदत पड़ गई और फिर वो परवाह नहीं करता था जी। परमेश्वर के अभिषेक जन को घात करना चाह रहा था जो दाऊद है। सैमुअल भविष्यवक्ता की वो कदर करना उसने छोड़ दी जो पहले वो करता था जी। और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने फिर भी एक दिन में नाश नहीं कर दिया शाऊल को। कितने साल उसके बाद दिए। ही रूल्ड ओवर इजराइल फॉर मोर देन 38 ईयर्स आफ्टर हिज फर्स्ट रिबेलियन। ये इतिहास गवाह है कि पहले विद्रोह के बाद भी उसने 38 साल और राज किया। हालेलुया। परमेश्वर ने फिर भी मौका दिया कि पश्चाताप कर ले, फिर भी मौका दिया। कई लोग कहते हैं जब लूसीफर ने पाप कर दिया और वो स्वर्ग से गिरा दिया गया तो प्रभु उसे खत्म क्यों नहीं कर देते। गॉड इज सो ग्रेशियस, ही गेव Lucifer and the fallen angels the opportunity to repent, but none of them did. और प्रभु ने फिर अपॉइंटेड टाइम रख दिया उनको डील करने के लिए जी। So Hebrews 10:17 says, what is the attitude of God? Then he adds, I will remember their sins and their lawless deeds no more. पाप और व्यवस्था से परे जो कार्य कर रहे हैं जी, वही मैं याद नहीं करूंगा, स्मरण नहीं करूंगा। एक बार प्रभु ने माफ कर दिया ना जी, तो ब्यूटी क्या है, आप कंप्यूटर में आज की डेट में ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, आप रेस्टोर कर सकते हैं डिलीटेड आइटम्स को भी। ऐसी एप्लीकेशंस हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन परमेश्वर का जो सॉफ्टवेयर है इस तरीके से है कि अगर उन्होंने माफ कर दिया, ही विल नॉट रिमेंबर देयर सिंस बिकॉज ही इज अ लविंग फादर, ही इज अ गुड गॉड। हालेलुया। पहला पत्रस 3:9 में क्या लिखा, डू नॉट रीपे ईविल फॉर ईविल। आजकल लोग का बुराई होते कहते हैं मैं भी इससे बुरा करके सीधा करूंगा चीजें। और रिवाइलिंग फॉर रिवाइलिंग, कोई गालियां दे रहा है, कोई सिलेंडर कर रहा है, डोंट डू द सेम बट ऑन द कॉन्ट्रेरी ब्लेस। क्या करें, बड़ा मुश्किल है ऐसे लोगों को आशीषित करना जो आपके विरोध में कार्य कर रहे हैं दिन रात, जो बहेलिए के जाल बिछा रहे हैं जी। फॉर टू दिस यू आर कॉल्ड दैट यू मे ऑब्टेन अ ब्लेसिंग। तुम इसी के लिए बुलाए गए हो ताकि तुम आशीष को हासिल कर सको। सो इफ वी डोंट फॉरगिव अदर्स then our blessing can be hindered. मैंने आपको बताया हमारी भेंट स्वीकार नहीं होगी, हमारी चंगाई स्वीकार नहीं होगी, हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होंगी। अब यहां पर लिखा हुआ है हमारी आशीषें भी हम उससे वंचित रह सकते हैं अगर हमारे अंदर माफ ना करने की प्रवृत्ति है। माफ कर दीजिए दूसरों को। और आपको लगता है कि आप बहुत प्यार करते हैं तो चिता दीजिए उसे। दैट्स इट। आपका काम चिताना है, बताना है। लेकिन अच्छा बनने के चक्कर में अगर आप सोचें अरे नहीं वो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर प्रभु आपकी अगुवाई कर रहे हैं, यानी कि जज के तौर पर मैं सही हूं और वो गलत है, तो वो ब्लंडर हो जाएगा जी। और उससे कई लोग हट भी जाएंगे प्रभु से। बट देयर इज अ वे, एंड यू शुड हैव अ गारंटेड प्रूफ दैट अदर्स आर इन सिन। और
अगर आपको वाकई, कई लोग बहुत टची होते हैं जी, बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन्हें कुछ भी बात हल्की सी बोलो, एकदम से वो आग बबूला हो जाएंगे, एकदम से वो उनके अंदर हीन भावना आ जाएगी या ना माफ करने वाली भावना आ जाएगी। दे आर वेरी सेंसिटिव। तो जरूरी नहीं है किसी ने आपका दिल दुखाई हो, लेकिन आप दुखी बैठे हो उसकी वजह से, और उसकी दूसरे ने जो कहा है उसकी इंटेंशन भी ना हो। ऐसे मैंने बहुत केसेस ऐसे देखे हैं, किसी ने सिर्फ अनजाने में कुछ बोल दिया, कोई इंटेंशनली नहीं बोला, लेकिन दूसरे ने उसे गलत इंटरप्रेट करके वो अपने मन में लगा ली वो बात, और उसकी वजह से उनके अंदर ऑफेंस बढ़ता चला गया और कई तरह की बीमारियां आ गई जी। सो ये बहुत जरूरी है समझना। उसमें मैं रिपीट कर रहा हूं, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी ब्लेस फॉर दिस यू आर कॉल्ड। ये बुलाहट है आपकी, आपको बुलाया इसलिए गया दूसरे को आशीष देने के लिए, दैट यू में ऑब्टेन अ ब्लेसिंग, ताकि तुम्हें आशीष मिले। हालेलुया। मत्ती 18:22, फॉरगिव 70 times 7, प्रभु ने कहा 70 गुना 7 बार, 490 बार, मतलब माफ करो। हालेलुया। इसमें नहीं लिखा कितनी गहरी चोट है, कितना कुछ तुम्हारे खिलाफ किया, मैं मतलब कि तुम्हें, लेकिन फिर देखिए उदाहरण कैसे, प्रभु कोई भी बात ऐसे नहीं कहेंगे आपको करने के लिए जो उन्होंने खुद ना की हो। लूका 23 के 34 में अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, तो 7 जो फेमस वचन है प्रभु के, तो जो पहला वचन क्या था उसमें से, स्टार्टिंग ही उन्होंने फॉरगिवनेस से की। फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे डू। किसके बारे में बोला ये? चेलों के बारे में नहीं, जितनों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था। और उसके बाद जब आप पढ़ेंगे आयत को, तो उनके कपड़ों को डिवाइड किया गया, जो उन्हें वस्त्रहीन कर रहे थे। क्या कोई कर सकते आज? इट्स वेरी डिफिकल्ट। किसी के कोई वस्त्र उतार रहा है और किसी को क्रूस पर चढ़ा रहा है और कांटों का ताज पहना रहा है, और वो उस वक्त इंसान ही थे प्रभु यीशु मसीह। ही वाज सन ऑफ मैन एंड सन ऑफ गॉड एट द सेम टाइम। और फिर क्या हुआ जी? हाथों में कीले, वो उनके हाथ भेद दिए गए और वो कीलों से जड़ दिया गया जी क्रूस पर। लहू बह रहा है, लहू लुहान हो रखे हैं, और उससे पहले भी 39 कोड़े पड़े थे, धिक्कारा जा रहा था, 600 सिपाहियों ने उन्हें मारा था उससे पहले, और पिलातुस और हेरोड के सामने उनकी बेइज्जती की गई थी, थूका गया उनके मुंह पर। फिर भी वो उसके बाद कह रहे हैं, पिता इन्हें माफ कर कि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद पब्लिक डिस्प्ले हो रहा है उनका जी, पब्लिक डिफेमेशन, पब्लिकली उनको लटकाया जा रहा है। जो बाइबल स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने डीप स्टडी की है, और कई लोगों ने दर्शन में भी देखा है जी जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को, वो सब बताते हैं कि उस वक्त प्रभु यीशु मसीह के ऊपर एक भी वस्त्र नहीं था। ये कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन जिन्होंने बाइबल स्कॉलर्स ने जो इतिहास के पन्ने टटोले हैं और साथ में अलग अलग राइटर्स को लिया है, वो इसलिए नहीं लिखा गया वचन में, क्योंकि वचन में जो हम बातें पढ़ते हैं वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो बातें लिखी गई हैं उतनी हमारे लिए काफ़ी हैं जी, हमारे विश्वास के लिए। तो उस हालात में प्रभु यीशु मसीह थे कई घंटों तक, और कोई कुछ नहीं कर सकता था। एवरीबडी वॉज हेल्पलेस बिकॉज लॉर्ड जीसस हिमसेल्फ डिसाइडेड टू गो थ्रू दैट वैली फॉर यू एंड फॉर मी, समझने के लिए कि आप और मैं किस दशा से होकर निकलते हैं। लूका 7 के 47 में अगर आप पढ़ेंगे, आई टेल यू हर सिंस एंड देयर आर मेनी हैव बीन फॉरगिवन, सो शी हैज शोन मी मच लव, बट अ पर्सन हु इज फॉरगिवन लिटिल शोज ओनली लिटिल लव। ये जो मैंने आपको मरियम का उदाहरण बताया, थोड़ा जो प्रेम करता है थोड़ा ही पाप माफ होंगे। देखिए 2 लेवल हैं इसमें। पहला लेवल ये है, पिता ने अपना पुत्र भेजा, उन्होंने अपनी जान दी, जगत से प्रेम किया, हम सबको माफ किया। लेकिन जब हम प्रभु में आ जाते हैं उसके बाद क्या होता है जी? जितना हम प्रेम करते हैं प्रभु से, उतने लेवल पे माफी हमें मिलती है, हायर लेवल पे भी, क्योंकि उसके बाद हम कई गलतियां करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ शाऊल और दाऊद का। शाऊल जो है वो थोड़ा सा प्रेम करता है प्रभु से तो थोड़ी माफी मिली, दाऊद ज़्यादा प्रेम करता है तो ज़्यादा माफी मिली। बोथ ऑफ देम न्यू द वर्ड ऑफ गॉड, बोथ ऑफ देम वर इन कॉन्टेक्ट ऑफ प्रॉफिट सैमुअल। तो दाऊद ने पश्चाताप किया and he was forgiven much because he loved the Lord much. प्रभु ने इसलिए दाऊद के बारे में कहा, he is a man after my own heart, quick to repent. झटपट वो एकदम से पश्चाताप में बैठ जाते थे। Hallelujah. He never bothered about his reputation that he is a king. वो राजा थे, फिर भी उन्होंने अपनी
परवाह नहीं की अपनी रेपुटेशन की। आज लोग अपनी रेपुटेशन लेकर बैठे होते हैं, अपना औहदा लेकर बैठे, लेकिन परमेश्वर ने अपना औहदा नहीं देखा, दाऊद राजा ने अपना औहदा नहीं देखा। हम उनसे बड़े नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह की तो बात ही अलग है, वो तो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं जी। He made himself of no reputation. This is what the word of God teaches us. जब हम माफ करते हैं दूसरों को तो हमारी रेपुटेशन को स्टेक पर लगाते हैं और जीरो हो जाता है जो हमारा जो अपना जो मैं है। जब हमें दूसरों को माफ करना होता है तो अपना मैं का इनकार करना जरूरी है। वचन में लिखा है अंतिम दिनों में लोग घमंडी हो जाएंगे। तो जो घमंडी इंसान होता है ना वो इजीली माफ नहीं कर पाता दूसरे को। उसके अंदर प्राइड इतना लेवल पे आ जाता है माइंड में, ही थिंक्स दैट ही इज द सुप्रीम लीडर, ही इज द बॉस एंड एवरीबॉडी एल्स इज अ सिनर। तो वो हमें पता ही नहीं लगता किस तरीके से वो प्राइड आता है। कोलोसियों 3 अध्याय 12 और 13, फॉरगिव ईच अदर एज द लॉर्ड हैज फॉरगिवन यू। हमने प्रभु की प्रार्थना से शुरू किया था और प्रभु ने प्रार्थना में क्या सिखाया, प्रभु जैसे हम दूसरों को माफ करते हैं वैसे आप हमें माफ करिए। लेकिन यहां पर प्रभु कह रहे हैं जैसे तुम्हें माफ किया गया है वैसे ही अब तुम दूसरों को माफ करो। हालेलुया। तो एक कंटिन्यूअस सप्लाई है जी। पहला क्या होता है स्टेप, जब हम प्रभु में आते हैं नए नए, पिता में माफ कर। कैसे माफ कर? जैसे हम दूसरों को माफ करते हैं वैसे ही हमारे कसूरों को माफ कर। लेकिन उसके बाद आगे क्या लिखा है कि अब तुम्हें माफी मिल गई है ना जी, अब तुम वो नेचर अपना लो। इट शुड बिकम अ लाइफस्टाइल। फॉरगिवनेस मस्ट बिकम अ लाइफस्टाइल। व्हाई? बिकॉज आफ्टर फॉरगिवनेस लॉर्ड जीसस ड्वेल्स इन आवर हार्ट एंड नाउ इट इज ही हु इज ऑपरेटिंग थ्रू अस। अब वो हमारे अंदर से कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर माफी का स्वभाव होना जरूरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितनी आशीषों से हम वंचित रहते हैं, कितनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारी आंसर नहीं होती और हम ढूंढते हैं कारण कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। लेकिन रीजन क्या है? द बेसिक रीजन इज अनफॉरगिवनेस, ग्रजेस, कंप्लेनिंग, मर्मरिंग, ग्रम्बलिंग, जेलसी, हेट्रेड, जो सारे शारीरिक काम अंदर होते हैं। तो अनफॉरगिवनेस की भावना की वजह से अच्छे अच्छे लोगों की चंगाइयां रुक जाती है, अच्छे अच्छे लोगों का ब्रेक थ्रू रुक जाता है जी। क्या कारण है हम माफ नहीं कर पा रहे हैं? हमने भी तो कितनी गलतियां की और अभी भी करते हैं, फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें एकदम से माफ कर दें। तो क्या हमारा भी वही स्वभाव है, फॉरगिव एंड फॉरगेट? कई लोग कहेंगे माफ तो कर देंगे, हम भूलेंगे नहीं। तो प्रभु भी वैसे ही डील करेंगे जी आपसे। प्रभु माफ कर देंगे आपको, बट ही वोंट फॉरगेट व्हाट यू हैव डन। तो आप अपने वर्ड से ही आप खुद फंसेंगे जी। वी मस्ट बी वेरी केयरफुल इन व्हाट वी से, वी मस्ट बी वेरी केयरफुल इन व्हाट वी डू। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद कर प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज हम देखें हमारे दिल में किसी को लेकर कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई ऐसी भावना तो नहीं जिसकी वजह से हम माफ नहीं कर पा रहे हैं। हम दूसरों को देखकर अगर कुड़ रहे हैं, दूसरों को देखकर हम परेशान हो रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में सीखा था हमें अपने आप को भी माफ करना है, हमें परमेश्वर के ऊपर भी उंगली नहीं उठानी। लेकिन आज समय है कि हम दूसरों को भी माफ करें, जितना मर्जी खैरा घाव हो आपका। फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव अहेड, मूव फॉरवर्ड। गॉड इज ग्रेशियस टू फॉरगिव अस दिस डे। हम अंगीकार और पश्चाताप करें। अगर हमने किसी के खिलाफ कुछ भी बोला है, हो सकता है हमने भविष्यवक्ताओं के खिलाफ बोला हो, प्रेरितों के खिलाफ बोला हो, पास्टर्स, प्रीचर्स के खिलाफ बोला हो, डिफेम किया हो उनको, और इवेंजलिस्ट के खिलाफ, बाइबल टीचर्स के खिलाफ हमने पब्लिकली डिफेम किया उनको। हो सकता है हमने अपने फायदे के लिए गलत इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जी। हो सकता है हमारे अंदर और विश्वासियों को लेकर, अपने परिवारजनों को लेकर ऐसी भावना की जिससे हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं और हम उन्हें माफ नहीं कर पा रहे हैं जी। Father, we confess and repent for all our sins, all our mistakes, Lord. We humble ourselves at your feet, Lord. प्रभु जी, हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं और अपने आप को नम्र करते हैं और विनती करते हैं कि आप हमें माफ कर दीजिए स्वर्गीय पिता। अपने लहू से हमें शुद्ध कर दीजिए लॉर्ड। Clean us with your blood and sanctify us in the name of the Lord Jesus Christ. आज प्रभु जी जो रुकावटें आपके लोगों के जीवन में आ रही हैं, माफ ना करने की वजह से वो सारी रुकावटें दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Give your people the grace to forgive and forget and move ahead and walk in that heavenly love in the name of the Lord Jesus Christ. वो स्वर्गीय प्रेम में चलने वाले बन सके प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ताकि कोई भी आशीषों में रुकावट ना आने पाए, कोई भी चंगाई में रुकावट ना आने पाए, कोई भी धार्मिकता में रुकावट ना आने पाए, कोई भी आगे बढ़ोतरी में रुकावट ना आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हिंडर ना करने पाए, उस एक कारण की वजह से प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी हम सबको आज माफ कर देते हैं जिन्होंने भी हमारे खिलाफ कार्य किया है। Father, give us the grace to adapt that lifestyle to be like you and to forgive others, Lord. आपको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, आपको वस्त्रहीन किया गया, आपके कोड़े पड़े, आपको 600 सिपाहियों ने मिलकर मारा प्रभु जी, और आपके मुख पर थूका गया, सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, फिर भी आपने सबको माफ कर दिया। और आपने कहा पिता ने माफ करिए, नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, कि क्या करते हैं। प्रभु जी आप हमें भी माफ कर दीजिए और हमारी सहायता करें कि हम दूसरों को माफ करें जैसे आपने हमें माफ किया। और अब मैं अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि हर एक को शरीर में चंगाई मिले, सिर से लेकर पांव तक। उनके टूटे हुए हृदय जुड़ जाए, उनको भावनात्मक रूप से चंगाई मिले, उनके मनों में चंगाई आ जाए, असाध्य रोग दूर हो जाए। लेट देयर माइंड्स बी हील्ड, देयर इमोशंस बी हील्ड, देयर हार्ट बी हील्ड, देयर बॉडी बी हील्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उन्नति मिलने पाए लॉर्ड, प्रॉस्पेरिटी डिक्लेयर कर देते हैं आपके लोगों के लिए, गुड न्यूज रिलीज कर देते हैं आपके लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट की ताकतों मेरी आवाज को ध्यान से सुनो, जो भी इनके मिरेकल्स को रोक रही हैं, जो इनके प्रेयर रिक्वेस्ट के आंसर को रोक रही हैं, सीधे घुड़क रहे हैं और बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फादर वी रिलीज योर ग्लोरी राइट नाउ। और प्रभु जी आपके फरिश्ते सीधे हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएंगे। पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं, सारी आदर में आपको दे रहे हैं। और प्रभु जी अब मैं रेस्टोरेशन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, जिन्होंने प्रभु जी 14 पीढ़ियों पहले तक भी कुछ गवाया अपनी गलतियों से, माता पिता की गलतियों से, फादर के लीनिएज या मदर के लीनिएज से 14 जनरेशन पहले तक, उसके लिए अंगीकार और पश्चाताप कर रहे हैं। आपके चरणों में विनती कर रहे हैं कि माफ कर दीजिए लॉर्ड, अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए लॉर्ड। लेट देयर बी रेस्टोरेशन अप टू 14 जनरेशन फॉर पीपल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा जी की आग बोल देते हैं, एवरी पर्सन इज ब्लेस्ड इन दिस मीटिंग and restoration of every good thing take place in the life in the name of the Lord Jesus Christ. Father, we give you praise, give you glory, give you honor, Lord. सारी आदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में शामिल हुए, जो वचन में आराधना में जुड़े, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, जो प्रत्येक हफ्ते जुड़ते हैं विश्वास योग्यता के साथ, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। और प्रभु ने चाहा तो हम नेक्स्ट वीक, जो फर्स्ट वीक होता है हमारा, हमेशा फर्स्ट संडे जो होता है, हमारी कोशिश रहती है कि हम प्रभु भोज में शामिल हो। तो हम प्रभु भोज में जो फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ हम उसमें जुड़ेंगे जी प्रभु की दया से, नेक्स्ट संडे को। तो प्रभु भोज में, तो उसके लिए लिंक शेयर कर दिया जाएगा। और यूट्यूब चैनल पर जाके आप और भी मैसेजेस सुन सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए, और हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, अलग अलग विषयों पर प्रार्थना करें जी। और मुझे विश्वास है कि गुड न्यूज़ हम सबके लिए आ रही है जी प्रभु की महिमा के लिए। आने वाले इलेक्शंस के लिए प्रार्थना करें अलग अलग स्टेट्स में। एंड रिमेंबर दैट गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल, योर बेस्ट इज येट टू कम। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग एंड कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।